टी राजा सिंह नहीं, राजा जी बोलिए। नुपुर शर्मा नहीं, नुपुर शर्मा जी बोलिए। नवीन जिंदल भी नहीं, नवीन जिंदल जी बोलिए। क्योंकि जो भी एक दूसरे धर्म का अपमान करेगा उसको प्रतिष्ठित लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, चाहे नुपुर शर्मा हो, नवीन जिंदल हो या फिर ये बीजेपी के एक्स एमएलए टी राजा सिंह ही क्यों ना हो। लगातार ये अपनी बातों पर अभी भी अडिग हैं, डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो गलत नहीं है और मैं अपनी बातों पर पूरी तरीके से कायम हूं और अब मेरे साथ जो हो रहा है उसका बदला हिंदू लेंगे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक दिन के लिए छूट कर आए और उसके बाद फिर से पुलिस ने धर दबोचा, क्योंकि किसी भी धर्म का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चाहे वो एक विशेष धर्म का हो या फिर किसी और दूसरे धर्म का हो। किन्हीं शब्दों में उसे जायज ठहराया नहीं जा सकता है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। लेकिन राजा जी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, जब से उन्होंने एक धर्म विशेष के पैगंबर साहब का अपमान किया है तब से उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने कोई तीर मार दिया है, हमने वो काम कर दिया है जो कोई नहीं कर सकता था, वो करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है और अब सारे के सारे जो हिंदू हैं वो मेरे समर्थन में आ जाएंगे। कहाँ है राजा जी आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? सनातन धर्म के बारे में कुछ पता भी है आपको? सनातन धर्म वो धर्म है जो सबकी रक्षा के लिए बना है। आप जैसे ढोंगी लोग जो सनातन धर्म का नाम इस्तेमाल करके उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं और हर बात पर धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, वो सिर्फ राजनीति का प्रोपेगेंडा बनाकर रख दिया गया है। सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर अपने धर्म को ऊंचा दिखाइए। राम जी के बारे में भूल गए क्या? 14 वर्ष का वनवास उन्होंने झेला था, इसलिए नहीं कि आप उनका नाम लेकर दूसरे धर्म को बदनाम करें, दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं, दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं की तौहीन करें। ये नहीं सिखाता है सनातन धर्म। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर अपनी जो आपकी खुद की जो किताबें हैं उनको पढ़िए, उनको अगर नहीं पढ़ा है तो दूसरों से ज्ञान जाकर लीजिए। लेकिन अब जिस तरीके से तेलंगाना के हैदराबाद में जो राजनीति का अलग ही नौटंकी चल रही है वो सबके सामने है। अब हर घर से राजा निकल रहा है। अभी एक राजा की जो सजा है वो पूरी नहीं हुई है, बाकी राजा निकल पड़े हैं। अब उन राजाओं की कहानी क्या है वो आपको बताते हैं एक वीडियो के जरिए। जो वीडियो शेयर किया गया है उस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे राजा जी के समर्थन में जन समूह उमड़ पड़ा है, कैसे जनसैलाब आ गया है, सड़कों पर उतर गए हैं। ये सारे लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब एक धर्म विशेष के धर्म गुरु जो सबसे बड़े पैगंबर हैं उनका अपमान किया जाता है। तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं जब सीधा सीधा ये लोग काटने मारने की धमकियां देते हैं और एक धर्म विशेष को दबा कर नीचे रखने की जरूरत करते हैं। तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? या तो इन लोगों को पैसे का लालच है, 500-500 रुपए जो ये लोग खुद पहले आरोप लगाते थे कि जो भी जा रहे हैं प्रदर्शन में उनको रुपए दिए जाते हैं, या तो फिर ये सारी चीजें हो रही हैं या फिर दूसरी ही चीजें चल रही हैं जो इनके बहकावे में आकर अपना जो धर्म है उनके संस्कृतियों को भूल गए हैं, उनके बताए हुए रास्तों को भूल गए हैं और भटकावे में आकर इन जैसे तथाकथित लोगों की जो धर्म के ठेकेदार खुद को बताते हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं, इन पर जो है विश्वास करके अपनी जिंदगियों को तबाह कर रहे हैं। सनातन धर्म वो वृक्ष है जिसकी छांव में आकर हर कोई महफूज समझता है खुद को, और सनातन धर्म दूसरों से प्यार करना सिखाता है। सनातन धर्म नफरत करना नहीं सिखाता है। हर जो है जितने भी धर्म गुरु रहे हैं सबने यही बताया है कि एक दूसरे से आपस में प्रेम करो, तभी ये दुनिया जो है वो टिकी रहेगी। जब नफरत का बाजार ही गुलजार होगा तो आखिर ये दुनिया किसके बिहाफ पर टिकेगी? किसकी जो है जो भी बताए जाते हैं धर्म गुरु उनका जो अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आखिर उनका क्या मतलब रह जाएगा? नहीं है इस चीज की समझ। पहले आप ये वीडियो देखिए जिस वीडियो को दिखाया गया है, जो शेयर किया गया है, फिर हम आपको बताते हैं इस वीडियो को किसने शेयर। हर घर से राजा निकलेगा, इसमें कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा ऊपर, फिर भी हम आपको एक बार पढ़ के बता देते हैं कि कैसे ये जो है लिखा गया है। रिनीति चटर्जी पांडे हैं, ये लिखती हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए कि तेलंगाना के गांव में राजा सिंह के समर्थन में हर घर से राजा सिंह जी निकल रहे हैं। ये इन्होंने बताया है, राजा सिंह जी निकल रहे हैं। अब इस पर गोदी मीडिया कोई खबर नहीं दिखाएगा कि कैसे अब राजा सिंह जी निकल रहे हैं, लेकिन सरतन से जुदा को लेकर के डिबेट पर डिबेट चलाई जा रही है। एक कोई करता है लेकिन उसकी करनी का जो है सबको फल दिया जाता है और पूरे के पूरे समुदाय को, पूरी कौम को उस एक शख्स से जज कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है गोदी मीडिया की। अब सरतन से जुदा नारा को कोई भी सही ठहरा नहीं
नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और हम भी इस चीज को पुरजोर तरीके से शुरुआत से इसका विरोध करते आ रहे हैं। जिस तरीके से इस नारे के नाम पर लोगों का कत्लेआम किया गया वो किसी कीमत पर बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन वही चीजें अब इन लोगों के द्वारा भी दोहराई जा रही हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है सरेआम। जिस शख्स पर 101 मुकदमे खुद दर्ज हो वो आपको सिखाएगा कि धर्म के रास्ते पर कैसे चलना है, वो आपको बताएगा कि धर्म की तौहीन कैसे होती है। अगर कोई आपके बारे में कुछ कह देता है, कोई फोटो शेयर करके अगर कुछ कह देता है, तब भी आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अरे कौन सी भावनाएं हैं आपकी जो इतनी जल्दी आहत हो जाती हैं? आपको बता दें कि जो ये तेलंगाना के जो हैदराबाद के विधायक हैं, एमएलए साहब हैं, इनका वैसे राजनीति में बहुत जाना माना नाम माना जाता है। इसीलिए उनको इतना ज्यादा खुद पर गुरूर है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बीजेपी की नाक बचा ली थी और उन्होंने सोचा कि हम जो भी अनाप शनाप बोलेंगे उसमें बीजेपी हमारा पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। लेकिन बीजेपी ने तुरंत ही उनको पार्टी से बाहर कर दिया और अपना पल्लू बचा लिया। अब ऐसे में जब 101 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी ये इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और दूसरे राजा तैयार हो रहे हैं। अब ये किस लिए तैयार हो रहे हैं वो पता नहीं, फिर से दोबारा किसी दूसरे धर्म के खिलाफ ये जहर उगलेंगे या फिर जो है सीधा सीधा जो धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले राजा जी पर दर्ज हैं वो मामले अब इन राजाओं पर भी दर्ज हो जाएंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और नए राजाओं पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।